अगर आप इलिज़ेरव सर्जरी करवाने जा रहे हो या किसी ने आपको ये सर्जरी सजेस्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलिज़ेरव की सक्सेस ओटी में स्टार्ट नहीं होती, वो स्टार्ट होती है प्रॉपर प्लानिंग से सर्जरी के पहले। इलिज़ेरव सक्सेस इज 50% सर्जरी एंड 50% प्लानिंग एंड समटाइम्स प्लानिंग इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन सर्जरी इटसेल्फ। हाय, आई एम डॉक्टर निखिल चरडे, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन और इलिज़ेरव सर्जन, और आज मैं आपको इलिज़ेरव सर्जरी के एसेंशियल प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफन इग्नोर हो जाता है। हम देखते हैं लिम्ब अलाइनमेंट, वारस, वाल्गस, रोटेशन, हिप, नी, एंकल के जॉइंट मूवमेंट्स और न्यूरोवास्कुलर स्टेटस। कई बार क्लिनिकल और एक्सरे डिफॉर्मिटी मैच नहीं करता और यही गलती प्लानिंग को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन असेसमेंट। स्किन कंडीशन में स्कार्स, साइनस, ग्राफ्ट, सॉफ्ट टिश्यू एनवेलप या फ्लैप की नीड है यानी ये देखा जाता है। बोन क्वालिटी कैसी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, स्क्लेरोटिक या इन्फेक्टेड बोन है, ये सब भी देखा जाता है। बोन क्वालिटी में ऑस्टियोपोरोसिस है, स्क्लेरोटिक बोन है या इन्फेक्टेड बोन है, ये डिसाइड करता है फिक्सेशन की स्टेबिलिटी और वायर का होल्ड कैसे होता है। नेक्स्ट इज इमेजिंग। फुल लेंथ एक्सरे या कुछ लोग इसे स्कैनोग्राम भी कहते हैं, ये मैग्निफिकेशन मार्कर के साथ कराया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। कॉम्प्लेक्स केसेस में सीटी स्कैन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के सस्पिशन में एमआरआई और सिलेक्टेड केसेस में हम पेट स्कैन भी करते हैं। नेक्स्ट इज डिफॉर्मिटी एनालिसिस। सिर्फ एक्सरे देखना काफी नहीं होता, हम कैलकुलेट करते हैं मैकेनिकल एक्सेस, जॉइंट ओरिएंटेशन एंगल और कोरा। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लानिंग स्पेशली हेक्सापोड सिस्टम में एक्यूरेसी बढ़ाता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन वर्कअप, ये इलिज़ेरव का बैकबोन है। ब्लड टेस्ट जैसे ईएसआर, सीआरपी, अगर डिस्चार्ज है तो पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट और आईडी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टारगेटेड एंटीबायोटिक्स डिसाइड करते हैं, आईवी भी, लोकल भी, जैसे स्टिमुलान बीड्स में। कुछ केसेस में इंट्रा ऑपरेटिव कल्चर्स और रैपिड टेस्ट जैसे बायोफायर भी हम लोग यूज करते हैं। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पेशेंट ऑप्टिमाइजेशन। डायबिटीज कंट्रोल, एडिक्वेट हीमोग्लोबिन, अल्बुमिन लेवल्स, न्यूट्रिशन और विटामिन डी के लेवल्स चेक करना जरूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको अवॉइड करना है, ये सब बोन हीलिंग और रीजनरेट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपी। प्री ऑप जॉइंट मोबिलाइजेशन और मसल स्ट्रेंथनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टिफ जॉइंट्स में। नेक्स्ट इज फ्रेम प्लानिंग। इलिज़ेरव एक मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें प्री प्लान करते हैं रिंग साइज, नंबर ऑफ रिंग्स, वायर, पिन प्लेसमेंट एंड ऑस्टियोटॉमी लेवल। ये सब सर्जरी से पहले ही डिसाइड होना चाहिए, ओटी में नहीं। नेक्स्ट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। इन्फेक्शन केसेस में इन्फेक्शियस डिसीजेस स्पेशलिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना हेल्पफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, डेली केयर और एडजस्टमेंट्स लगेंगे। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना पेशेंट समझेगा उतना आउटकम बेटर होगा। तो समरी ये है कि इलिज़ेरव प्रिपरेशन में सिर्फ सर्जरी नहीं बल्कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, प्लानिंग और पेशेंट प्रिपरेशन सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। इलिज़ेरव सिर्फ हड्डी जोड़ने की सर्जरी नहीं है, ये डिफॉर्मिटी करेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल और फंक्शन रिस्टोर करने का कंप्लीट साइंस है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।